नमस्कार। रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम भागलपुर पर आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपने दोस्त और इस प्रोग्राम के होस्ट आरजे मेहताब को। मैं एक बार फिर से आ चुका हूं आपके लिए लेकर जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण, टीबी और उसका इलाज और कोविड से बचाव और वैक्सीन के महत्व जैसे विषय पर जागरूकता वाला एक विशेष कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। ये एपिसोड इस कार्यक्रम श्रृंखला का तीसरा एपिसोड है। हम हर हफ्ते शनिवार को इस कार्यक्रम का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं और आज के इस एपिसोड को आप दोबारा सुन पाएंगे कल यानी रविवार को शाम के 5 बजे से। आप हमें YouTube पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए आप हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पर जाएं, जो है रेडियो एक्टिव ऑफिशियल, और स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम की प्लेलिस्ट में हमारे एपिसोड्स को सुने। हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा ये निर्भर करता है हमारी जागरूकता पर। रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम एक सामुदायिक रेडियो है। सामुदायिक रेडियो होने के नाते जन जागरूकता के प्रति हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इस कड़ी में स्मार्ट नई दिल्ली के सहयोग से स्वास्थ्य जागरूकता के लिए हम लेकर आए हैं कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण, एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम श्रृंखला जिसमें है जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य के अलावा टीबी यानी क्षय रोग और कोविड से जुड़ी जानकारी वाले इंफॉर्मेटिव एपिसोड्स। तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण का एक नया एपिसोड हर शनिवार सुबह 11 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट रविवार शाम 5 बजे ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम भागलपुर। इट्स योर वॉइस। श्रोताओं, अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले एपिसोड यानी इस कार्यक्रम श्रृंखला के दूसरे एपिसोड में किए गए बातों को आपको याद दिलाते चले। श्रोताओं, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला के आहार के विविधता के बारे में। आहार विविधता का विषय मातृ एवं बाल सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक संतुलित आहार और उसमें विविधता से हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। अच्छा भोजन हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाता है। आहार की विविधता आपके शरीर के कार्यों के तरीके में भी सुधार करती है, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है और वजन बढ़ने से रोकती है। एक गर्भवती महिला के लिए तो आहार विविधता बहुत ही आवश्यक है। आहार विविधता से संतुलित आहार आपकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है और एक विविध संतुलित आहार पोषक तत्वों की कमी से बचने के लिए आपको आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। श्रोताओं, कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण के आज के एपिसोड में यानी तीसरे एपिसोड में हम बात करेंगे संस्थागत प्रसव के महत्व के बारे में। श्रोताओं, संस्थागत प्रसव का मतलब है अस्पताल में मां और बच्चे को जन्म के समय दी जाने वाली देखभाल। इसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी कहा जाता है। आपने कभी न कभी ये देखा या सुना होगा कि पहले दाई की मदद से घर में प्रसव कराया जाता था, और गांव में कहीं कहीं तो आज भी ये प्रचलन में है कि लोग अपने घर में ही प्रसव के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि घर में प्रसव कराने में कितना खतरा होता है। ये इतना खतरनाक होता है कि कई बच्चों को और प्रसूति को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ऐसे हादसे हमारे परिवार में कभी न कभी किसी न किसी के साथ जरूर घटे हैं, और ऐसी स्थिति सिर्फ हमारे घर की ही नहीं है। भारत में लगभग हर जगह हमने घरों में प्रसव का प्रचलन देखा है, और ऐसे में ही संस्थागत प्रसव की शुरुआत भारत सरकार ने की। श्रोताओं, प्रसव के समय जच्चा और बच्चा यानी माँ और शिशु दोनों ही पर जान का खतरा बना होता है, और ऐसे में अगर उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रखा जाए, उन्हें बचाने के उपाय हमारे पास ना हो, तो फिर अनहोनी हो सकती है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि गर्भवती महिला अपने प्रसव के लिए अस्पताल में ही जाए। श्रोताओं, संस्थागत प्रसव को समझने के लिए हमें घर में प्रसव के कारण खतरों की संभावनाओं को समझना होगा, तभी हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। जैसे बच्चे का जन्म अगर प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा ना किया जाए और उसकी जगह किसी दाई की मदद से प्रसव कराया जाए तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अप्रशिक्षित दाई
प्रसव के दौरान घरेलू माहौल में साफ सफाई का ख्याल नहीं रख पाती और शिशु और माँ के शरीर में हो रहे परिवर्तनों को भी नहीं समझ पाती, क्योंकि दाई कोई प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं है। वो तो सिर्फ अपने अनुभव के हिसाब से काम करती है, इसलिए प्रसव के दौरान कोई भी अनहोनी हो सकती है। और तो और प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होने का भी खतरा होता है और ऐसे में घर पर प्रसव कराना बहुत नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि अगर उस समय तुरंत ही प्रसूति को खून ना दिया जाए तो फिर उसकी जान भी जा सकती है। तो भला आप ही सोचिए कि घर पर प्रसव हो रहा हो और उस वक्त अचानक हुई खून की कमी को आप कैसे पूरा करेंगे। इसलिए तो कहा जाता है कि संस्थागत प्रसव ही सबसे सुरक्षित प्रसव का तरीका है। श्रोताओं, संस्थागत प्रसव के लिए आप सरकारी अस्पताल या फिर किसी रजिस्टर्ड नर्सिंग होम में जा सकते हैं। बस आपको अपनी इच्छा शक्ति से ये तय करना होगा कि आप एक सुरक्षित मातृत्व चाहती हैं और बस हो गया फैसला, पहुंच जाइए अस्पताल संस्थागत प्रसव के लिए। श्रोताओं, चलिए अब आपको ये बताते हैं कि संस्थागत प्रसव के समय क्या क्या होता है। संस्थागत प्रसव के समय प्रसूति को कम से कम 48 घंटे तक अस्पताल में रखा जाता है। प्रसव से लेकर अगले 48 घंटे तक का समय बहुत ही क्रिटिकल समय माना जाता है। अगर शिशु और माँ के शरीर में कोई बदलाव होना है तो ये इसी समय होगा, या फिर किसी जटिलताओं की संभावना है तो अक्सर जन्म से लेकर 48 घंटे के अंदर ही ये जटिलताएं सामने आती हैं। इसलिए ऐसे लक्षण की पहचान के लिए प्रसव के बाद से अगले 48 घंटे तक का समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे हो सकता है कि प्रसव के वक्त ज्यादा रक्तस्राव ना हुआ हो, लेकिन कुछ घंटे बाद फिर से रक्तस्राव होने की संभावना रहती है और ऐसे में प्रसूति के शरीर में खून की कमी ना हो, इसके लिए अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और नर्सेज ये बार बार चेक करते रहते हैं कि कहीं सामान्य से ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। इसके अलावा प्रसूति का ब्लड प्रेशर भी बार बार चेक किया जाता है कि कहीं वो ज्यादा या कम तो नहीं हो रहा। प्रसूति इस कारण बेहोश तो नहीं हो रही है, कमजोरी या मानसिक झटका तो महसूस नहीं कर रही है। इसी तरह जन्म लेने वाले बच्चे की भी जांच होती रहती है, जैसे बच्चा ठीक से रो रहा है या नहीं, बच्चे के शरीर में कोई बदलाव तो नहीं हो रहा, वो सामान्य रिएक्शन तो कर रहा है ना, इस सब की जांच होती रहती है। इसके अलावा बच्चा ठीक से स्तनपान कर रहा है या नहीं, इसका भी पता लगाना जरूरी है। बच्चे ने यूरिनल पास किया है या नहीं, इसकी भी जांच लगातार होती रहती है। और बच्चे का ख्याल पहले 48 घंटे में इसी तरह रखना बहुत जरूरी होता है। इस तरह से संस्थागत प्रसव में प्रसव के तुरंत बाद से लेकर अगले 48 घंटे के दौरान हर बात का ख्याल रखा जाता है और ये तभी हो पाएगा जब आप संस्थागत प्रसव के लिए किसी सरकारी अस्पताल या फिर रजिस्टर्ड नर्सिंग होम में जाएंगे। श्रोताओं, घरेलू प्रसव की तुलना में अस्पतालों में प्रसव कराने से जच्चा बच्चा दोनों की अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। अगर बच्चा घर पर पैदा होता है तो घरेलू माहौल में उसके संक्रमित होने की संभावना बहुत अधिक होती है और कभी कभी तो नवजात शिशु के जन्म के समय की जटिलताओं को संभालना एक अप्रशिक्षित दाई के लिए असंभव हो जाता है। इसके विपरीत संस्थागत प्रसव के रिजल्ट के तौर पर हम ये देख रहे हैं कि शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने में हम सफल हुए हैं। अस्पताल में नवजात शिशु और माँ के लिए सबसे सुरक्षित माहौल होता है। अगर जच्चा बच्चा दोनों को किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आपातकालीन स्थिति में उन पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। लेकिन अगर प्रसव घर पर हो तो आप ही सोचिए, क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। इसलिए संस्थागत प्रसव ही सबसे सुरक्षित प्रसव माना जाता है। नवजात शिशु की देखभाल के लिए तत्काल चिकित्सा सुविधा वहां मौजूद रहती है और वहां पर बच्चों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर भी मौजूद होते हैं। तो इस तरह से हम इस पूरे चर्चा का सार ये कह सकते हैं कि संस्थागत प्रसव ही सबसे सुरक्षित प्रसव है। बेटा, दाई माँ से बात कर लेना, प्रसव का समय नजदीक आ रहा है, उन्हें कभी भी आना पड़ सकता है। दाई, क्यों माँ? गांव में अस्पताल है, बच्चे का जन्म वहीं कराएंगे। पर बेटा,
हमारे खानदान में सब लोग दाई के हाथों से ही जन्म लेते हैं। अब ये अस्पताल पहले का समय कुछ और था, अब तो इतनी सुविधाएं हैं, बच्चे का जन्म अस्पताल में ही होगा। बिल्कुल सही कह रहा है आपका बेटा। अरे आशा बहू, आओ आओ। सुरेश की अस्पताल में प्रसव कराने की सोच एकदम सही है। अस्पताल में प्रसव सुरक्षित और फायदेमंद होती है। जैसे बच्चे का जन्म प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स के द्वारा होता है। प्रसव के बाद खतरे के लक्षण पहचानकर उनका तुरंत इलाज किया जा सकता है। साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है ताकि जच्चा बच्चा को कोई संक्रमण ना हो। खून की जरूरत पड़ने पर वो स्थिति संभाल सकते हैं। इसके साथ ही जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर मां को प्रोत्साहन धनराशि भी मिलती है। और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत अस्पताल में जांचों, दवाओं, एम्बुलेंस, ऑपरेशन, खून और खान पान आदि की भी सुविधा बिल्कुल मुफ्त है। बिल्कुल सही कह रही हो आशा बहू। सुरेश, बच्चे का जन्म अब सिर्फ अस्पताल में ही होगा। ये हुई ना बात। तो आप भी समझ गए ना, बच्चे का जन्म सिर्फ अस्पताल में, क्योंकि अस्पताल में प्रसव कराने से फर्क पड़ता है। श्रोताओं, संस्थागत प्रसव के लिए आप अपने एएनएम और आशा से संपर्क करें। हर एएनएम और आशा अपने क्षेत्र की गर्भवती मां और उसके परिवार को प्रेरित करने और गर्भ के दौरान कम से कम 4 बार प्रसव पूर्व जांच सुनिश्चित करने के लिए जागरूक करती रहती है। एएनएम और आशा संस्थागत प्रसव में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए आप भी एएनएम और आशा से मिलकर संस्थागत प्रसव के लिए बात करें और अपने बच्चे को सुरक्षित तरीके से जन्म दें और एक सुरक्षित मातृत्व का अनुभव करें। श्रोताओं, ये था स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम श्रृंखला का तीसरा एपिसोड। आज हमने कार्यक्रम में संस्थागत प्रसव के विषय पर विस्तार से चर्चा की। आशा है कि आपने इस एपिसोड को बड़े ध्यान से और पूरा सुना होगा। और जो आज नहीं सुन पाए या जिन्होंने इस एपिसोड को बीच से या आधा सुना, तो उन्हें हम बता दें कि आप कल भी इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट सुन पाएंगे शाम के 5 बजे। श्रोताओं, आप YouTube पर भी हमें सुन सकते हैं। इसके लिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें। हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल है रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण की प्लेलिस्ट में हमारे एपिसोड आपको हमारे YouTube चैनल पर रेगुलर मिलते रहेंगे। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर मैं यानी आरजे मेहताब अब आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में शनिवार को सुबह 11 बजे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए स्वास्थ्य जागरूकता पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण। ये कार्यक्रम स्मार्ट के सहयोग से लाया जा रहा है। नमस्कार। जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा हो सेहतमंद घर वाली, जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा हो सेहतमंद घर वाली, उत्तम हो स्वास्थ्य समाज का हर तरफ फैले खुशहाली, उत्तम हो स्वास्थ्य समाज का हर तरफ फैले खुशहाली, जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा हो सेहतमंद घर वाली, जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा। जब लगे हो टीके सारे और हो पोषण भी पूरा, जब लगे हो टीके सारे और हो पोषण भी पूरा, ना हो कोई भी संक्रमण, परिवार स्वस्थ हो सारा, परिवार स्वस्थ हो सारा। चाहे हो कोई बीमारी या आए कोई महामारी, चाहे हो कोई बीमारी या आए कोई महामारी, निपट लेंगे सबसे कितनी मुश्किल हो भारी, निपट लेंगे सबसे कितनी मुश्किल हो भारी, जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा। स्वस्थ होगा तन मन तभी खुशहाल होगा जीवन। ये संदेश रेडियो एक्टिव भागलपुर द्वारा जनहित में जारी। बिंदास है
जगाता है, गुनगुनाता है, दिल के तारों को छेड़ जाता है। बिंदास है, एक एहसास है, ये जगाता है, गुनगुनाता है, दिल के तारों को छेड़ जाता है। 90.4 FM रेडियो एक्टिव